हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है आज ही का है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी और मॉर्निंग के बज रहे 6:30 इसलिए कि बजे उठी तो थी, मैं सोकर जगी थी 5 बजे ही। वही जैसे कि जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं घूमना शुरू की हूँ। सुबह का टाइम जाती हूँ घूमने टहलने थोड़ा सा, और इतनी ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा चलती है कि थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो आई हूँ वहाँ से और आने के बाद थोड़ा देर बैठ गई हूँ, क्योंकि आने के बाद ना एकदम थकावट सा लगने लगता है, काफ़ी दूर तक चली जाती हूँ तो इस वजह से। और उसके बाद फिर लग गई हूँ मैं थोड़ा सा सामान वगैरह सेट की, जो कि डेली होता है मेरे घर में। बच्चे सोने से पहले इधर उधर सारा सामान फैला देते हैं, कितना भी मैं सेट करके सोऊंगी ना फिर भी सुबह का नज़ारा ऐसे ही मिलता है, इधर उधर फैला हुआ। तो वो सारा सेट की हूँ और उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। और दिव्यांशु महाराज भी जग चुके हैं। जैसे ही लाइट जलाती हूँ ना तो बच्चे जगना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि अब गर्मी भी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो झाड़ू लगाने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो जैसे ही पंखा बंद की वैसे ही दिव्यांशु की आँख खुल गई, बेचारे का नींद खराब हो गया। और बीच में ना इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि गर्मी नहीं है। और अभी तो 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी, एकदम हालत ख़राब हो चुका है गर्मी से। रात में तो काफ़ी लेट तक नींद ही नहीं आती गर्मी से, एकदम इतना ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे गर्मी। आप लोगों के यहाँ मौसम का हालचाल कैसा है बताइएगा। तो वही पूरे घर में अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और उजाला भी एकदम अच्छे से हो चुका है, क्योंकि अभी तो 5:15 या जैसे कि 5:30 तक ना 5:30 तक एकदम खूब अच्छे से उजाला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अंधेरा रहता है। ठंडियों में ना, सर्दी में जैसे कि थोड़ा सा लेट उजाला होता है, वो सुबह होती है और शाम जो है जल्दी हो जाती है। और अभी तो शाम भी लेट हो रहा है और सुबह भी जल्दी हो जा रही है। इस तरीके से गर्मियों का थोड़ा हो जाता है। और अभी दीपिका और राधिका सो ही रहे हैं। झाड़ू मैं लगा ली हूँ पूरे घर में, और अब लगाऊंगी पोछा। और पोछा हाथ से ही लगा रही हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, ऐसे तो हम वाइपर से या पोछा लगाने वाला जो होता है, जो आता है, मुझे उतना पता नहीं, उससे तो लगा लेते हैं, मगर हाथ से पोछा लगाने का ना बात ही अलग है। एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितने भी थोड़े बहुत जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे घर में, जिनके घर में बच्चे हैं, तो कितना भी सफाई कर लें, दाग धब्बा तो फर्श पे लग ही जाता है। और जब टाइल्स और पत्थर लगा हो तो, और वाइट कलर की टाइल्स हो तो और भी ज़्यादा पता चलता है। वही मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। हाथ से पोछा लगा करके ऐसा लगता है ना कि हाँ, तसल्ली हो जाता है कि हाँ, घर की सफाई हो चुकी है, ऐसा लगता है। और दिव्यांशु बैठा हुआ है और मैं अपना कर रही हूँ सफाई का काम। पोछा लगाने के बाद बाहर वाला सिंक जो है उसको भी क्लीन करूँगी। माउथ वॉश ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, और आज बुधवार है तो माउथ वॉश भी क्लीन करूँगी और बाथरूम की भी सफाई करूँगी। तो इसी वजह से सफाई कर दे रही हूँ। पूरे घर में पोछा लग चुका है, बस इतना ही दूर के एरिया में मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि जब माउथ वॉश की सफाई करती हूँ, पानी डालती हूँ ना साफ़ करने के लिए, तो पूरे में फिर छींटा लग करके गंदा हो जाता है। तो पहले इसको क्लीन करूँगी, उसके बाद इतने दूर का जो एरिया है वहाँ तक पोछा लगा दूँगी और फिर बाथरूम की क्लीनिंग करके और नहा लूँगी। तो इसी तरीके से साफ़ सफाई हो जाता है। और एक मेरा आदत ये बेकार है कि मैं नहाने के बाद ना झाड़ू पोछा करना मुझे बहुत पहाड़ लगता है, मतलब कर ही नहीं पाती हूँ, मन एकदम अजीब जैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैं नहाने से पहले ही जितना भी क्लीनिंग का काम है वो कर लेती हूँ। वैसे तो नहाने के बाद भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं, काफ़ी लोग कर लेते हैं, मगर मुझसे नहीं होता है, आदत हो चुका है। मैं नहाने के बाद झाड़ू पोछा या कपड़ा धोने वाला काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस लगता है। अभी नहा ली हूँ गाइस, पूजा भी हो चुका है। नहाने के बाद पूजा की, सूर्य भगवान को जल दी, और अब बना रही हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ सब्जी और रोटी। और सब्जी जो बनेगी वो आलू और बैगन की बनेगी। मैं बैगन लाई थी गोल वाले,
बैगन का भरता बनाने के लिए, मगर इस टाइम ना सब्जी कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं उसी की सब्ज़ी बना दी। और जब मैं आलू बैगन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ज़्यादातर करके कुकर में ही बनाती हूँ, तो वही कुकर में ही फटाफट सब्ज़ी जो है वो छौंक देती हूँ। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ के साथ आटा वगैरह भी लगा करके जो है वो तैयार कर लूँगी। और बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ तो बस दिमाग में यही चल रहा है कि दिव्यांशु के लिए क्या बनेगा, क्योंकि वो बैगन की सब्ज़ी आप सभी को पता है वो खाता नहीं है। तो फिर रात में बनाई थी मैं, जो साबुत वाले मूंग होते हैं उसी की सब्ज़ी या दाल जो भी बोल लीजिए, तो वो बची हुई थी, तो उसके साथ वो खा लेगा और फिर दोपहर का देखा जाएगा। तो ये फटाफट सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ यहाँ पे मैं। और मैं ना ज़्यादातर सब्ज़ी जो बनाती हूँ वो सिंपल ही मसाले डाल करके, गरम मसाला वगैरह बहुत कम यूज करती हूँ, या जिस चीज़ में लहसुन प्याज की भी ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे मैं लहसुन प्याज भी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही सिंपल सब्ज़ी बना देती हूँ। और ज़्यादातर देखिएगा बना करके जब कुकर में हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट ऐसे भी अच्छा आता है, जैसे कढ़ाई के मुताबिक कुकर का सब्ज़ी का टेस्ट मेरे घर में सबको ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो वही सिंपल से मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर, बस, और इसमें कुछ भी नहीं। 2 टमाटर छोटे साइज़ का है उसको भी कट करके डाल दूँगी और इन सबको अच्छे से फ्राई करके बैगन भी डाल करके और थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके ढक्कन बंद कर दूँगी। 1 से 2 सीटी में सब्ज़ी जो है वो बन करके रेडी हो जाती है। अभी गर्मा गर्म रोटी सेक करके दे दूंगी इनको खाने के लिए। नहा लिए हैं ये भी, आज थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि बाथरूम और ये सब क्लीनिंग करने में थोड़ा सा तो ज़्यादा समय लग ही जाता है। तो ये अभी टाइम हो गया, फिर भी 8:30 के लगभग हो ही गया है। तो बस फटाफट रोटी सेकूंगी, दे दूंगी इनको खाने के लिए। और अभी जो है ये लोग ड्यूटी चले गए हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड जी और भाई मेरा दोनों ड्यूटी चले गए हैं। और अब मैं अपने लिए जा रही हूँ बनाने। ये थोड़ा सा एलोवेरा का पत्ता रखा हुआ था, उसी का जा रही हूँ जूस बना लेने अपने लिए। एक दिन और मैं बना करके पी थी, तो काफ़ी बड़ा जो पत्ता था ना वो बहुत बड़ा था, तो उसमें से आधा बनाई थी और आधा रख दी थी कि फिर एक दिन बना लूँगी। तो ये कई दिन हो भी गए, थोड़ा सा सूख भी रहा था। तो आज इसकी नंबर लग चुकी है एलोवेरा जूस की, तो उसी को मैं बना करके और पी लूँगी पहले, उसके बाद जो काम होगा वो करूँगी। और अभी दीपिका भी जग चुकी है, सोई हुई थी, और दिव्यांशु भी, सब बैठ करके टीवी देख रहे हैं ये लोग। और बिस्तर अभी सेट करना बाकी रह गया, तो पहले पी लेती हूँ, उसके बाद जो काम होगा वो करूँगी। जब भी हम इस तरीके की कुछ ड्रिंक पीते हैं ना, तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का गैप रखना चाहिए कुछ भी खाने पीने में। तो अभी मैं पी हूँ तो 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। और अब यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में। शाम के टाइम ही मैं मशीन लगाई थी कपड़ों का, तो मशीन में कपड़े वैसे ही मैं छोड़ दी थी, अब उनको निकाल करके फैलाऊंगी। और ये जो गमछे तौलियाँ हैं जो कि नहाने के बाद गीले हो जाते हैं, तो फैला दी हूँ। अभी तो ऐसा है कि कपड़ा फैलाइए और बस फटाक से सूख जाता है, इतना तेज़ गर्मी और धूप हो रहा है। तो जो सूख गए हैं उनको हटा करके और यहीं बालकनी में भी थोड़े से कपड़े जो बड़े बड़े वो डाल दूंगी और बाकी के कपड़े छत पे फैला दूंगी।
अब आ गई हूँ कमरे में, कमरे की सफाई करनी है, यानी कि बेड की क्लीनिंग करूँगी। तो बेडशीट वगैरह झाड़ करके सही से लगा दूँगी और उसके बाद जो किचन में थोड़े बहुत काम है वो करूँगी। तो इसी तरीके से सुबह का जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता है, और मेरा का हर हाउसवाइफ का चलता है। सुबह सुबह झाड़ू पोछा, और काम तो खैर सारा दिन ही लगा रहता है, कितना भी सुबह उठ करके जल्दी कर लीजिए, फिर भी ये है कि काम ख़त्म होने पे भी रहता है, फिर भी लगता है कि कुछ न कुछ काम जो है वो याद आ ही जाता है। और अभी मेरा हेल्प करवा रही है दीपिका बिस्तर लगाने में। और इसी के साथ जो है ये वीडियो मैं करती हूँ एंड। फिर मिलूंगी गाइस आप लोगों से बहुत जल्द एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।